हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का ये वीडियो कंटेक्ट, अगर मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है उसके हिसाब से आपका पेपर आता है तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि बोर्ड के मॉडल पेपर के अनुसार अगर हम प्रश्नों की संख्या और उनके अंक भार देखें तो लगभग 22 नंबर आपके प्रायिकता और सांख्यिकी है वो कवर करती है। यानी पेपर का 25% से अधिक हिस्सा आपका ये प्रायिकता और सांख्यिकी का पार्ट है, ये पूरा करता है, बशर्ते पेपर आपका बोर्ड के मॉडल पेपर के अनुसार ही आए। हालांकि बहुत से साथी हमें ये कह रहे हैं कि पेपर है वो मॉडल पेपर के हिसाब से आना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्नावली सांख्यिकी है उसके 19 नंबर के प्रश्न आपके आए हुए हैं और 4 नंबर 3 प्रश्न आपके एक एक नंबर की प्रायिकता से आए हुए हैं। तो प्रायिकता तो 3 या 4 नंबर की हर बार आती है, लेकिन जो सांख्यिकी है वो अगर अथवा के प्रश्न देखें तो 19 नंबर सांख्यिकी के मॉडल पेपर के अनुसार दिए हुए हैं। चूंकि बोर्ड ने इस बार ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है, केवल मॉडल पेपर जारी किया है, तो हमें तो वही आधार मानना है। और अब तक पुराना अगर रिकॉर्ड हम देखते हैं तो मॉडल पेपर जो बोर्ड का आपके है उसके अनुसार ही पेपर आता है। तो उस हिसाब से हम यही मान के चलेंगे कि आपका ये 22 नंबर आज का ये वीडियो कंटेक्ट आपका कवर करेगा। तो पूरा वीडियो कंटेक्ट अच्छी तरह से आप देखें। प्रायिकता, तो प्रायिकता से संबंधित पहला प्रश्न है हमारे पास, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को अगर देखें तो उसमें कुल परिणाम कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक 6 परिणाम होते हैं। तो सम अंक, तो सम उसमें क्या होते हैं, 2 4 6, यानी कुल मिला के 3 सम होते हैं और कुल 6 होते हैं। तो सम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/6, काटने पर 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 आपके ऑप्शन आ जाएगा। प्रायिकता में आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रख लें, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे प्रयोग में आने वाली सभी संभव परिणामों की संख्या। तो हर प्रश्न के अंदर यही आपका मुख्य फॉर्मूला है। 3/6 इसमें आ गया, 1/2। 154 नंबर प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 2 उसमें संभव परिणाम है, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 2, और पट आने के अनुकूल परिणाम 1, टी, एच या टी। तो टी उसमें पट आने के अनुकूल परिणाम हो गया, तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 2, तो 1/2। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो बादशाह कोई भी बादशाह हो सकता है। तो कुल मिला के बादशाह कितने होते हैं, 4, और टोटल पत्ते कितने, 52। तो अनुकूल परिणाम 4 हो गए और कुल परिणाम कितने हो गए, 52। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/52, काटने पे 1/13। एक 3 2 5 9 का माध्यक होगा। तो जब भी हमें माध्यक ज्ञात करना है तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाएंगे, बढ़ते क्रम में, यानी तो 1 2 3 5 9 हो गया। अब देखो n यानी नंबर्स कितने हैं, 5 है, विषम संख्या में है, तो फिर दोनों तरफ से समान संख्याएं छोड़ देंगे हम, 2 इधर से 2 इधर से। या आप फॉर्मूला देखें तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम, n + 1/2, यानी 5 है तो 5 + 1 6/2, 3 आ गया। तो तीसरा पद आपके क्या होगा, माध्यक होगा, और यहाँ तीसरा पद 3 ही है, तो ये 3 ही इसका क्या होगा, माध्यक होगा। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक 53, 75, 42 और 70 है, तो उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य के लिए जब खंडित आंकड़े आपको दिए हुए हैं तो सीधा सा आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग करेंगे, 53, 75, 42, साथ इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 240। ये 70 है, 7 यहाँ बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, योग करेंगे हम 240 आ जाएगा, 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यदि PA = 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यदि हमें
किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है और नहीं होने की पूछे तो एक में से क्या करना है, हमें होने की प्रायिकता को घटाना है, और नहीं होने की दे रखी है होने की पूछे तो भी यही फॉर्मूला काम में आएगा। यहाँ आ जाएगा पी है ए, माइनस में आ जाएगा 1 - पी नहीं। तो यहाँ हमें होने की दे रखी है नहीं होने की पूछ रहा है तो 1 - 0.65 है, इसको घटाएंगे क्या जाएगा 0.35। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 बार उछालने पर कुल परिणाम संभव परिणाम एच 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 टी टी एच टी टी 4 होते हैं। अब प्रश्न क्या है, कम से कम एक बार चित्त, तो एक बार कम से कम 2 बार भी आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो 1 2 और ये 3 हो गए, तो अनुकूल परिणाम 3 कुल परिणाम 4, फॉर्मूले में मान रखोगे 3/4। प्रश्न नंबर 160 है ये। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। यानी यह ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि राम के द्वारा जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो आप इसको दूसरे तरीके से प्रश्न को देख सकते हो, राम के जीतने की प्रायिकता है इतनी, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, राम के हारने की प्रायिकता। जब राम हारेगा तो श्याम जीतेगा। तो श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 1 - PA, यानी राम के हारने की प्रायिकता। तो 1 में से 4/5 घटाएंगे क्या जाएगा 1/5। एक एलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक एलीप वर्ष के अंदर, यानी जिसमें 365 दिन होते हैं, अगर हम 52 का भाग देते हैं तो एक दिन शेष बचता है। तो एलीप वर्ष कोई भी वर्ष है उसके अंदर 52 बार तो सारे आते ही आते हैं। अब एलीप वर्ष है तो उसके अंदर देखो एक दिन शेष बच गया, एक दिन शेष बच गया तो वो एक दिन इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ इसमें सॉल्यूशन में थोड़ी सी गलती है, इसमें आप ध्यान नहीं देंगे। आप ये देखेंगे, यहाँ इसको ये पढ़ेंगे कि 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो ये इसमें अनुकूल परिणाम रविवार के कितना है 1 और कुल परिणाम कितने हैं 7। तो 53 रविवार आने की प्रायिकता हमने ये ज्ञात की है 1/7। तो 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से 1/7 घटा देंगे, यानी कि 6/7 आएगा हमारे पास। 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता 1 में से 1/7 घटाएंगे तो कितना आएगा 6/7। 53 रविवार नहीं आएंगे, इसका मतलब कितने रविवार आएंगे 52 रविवार आएंगे। तो अतः 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या आएगी 6/7 आएगी। एक थैले में एक सफेद, एक काली, एक लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। तो कुल परिणाम कितने हो गए 1 2 और 3, तीनों को जोड़ने पर 3 हो गए। लाल के अनुकूल कितने हो गए 1, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी 1/3 आ जाएगा। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 हो 13 हो। तो 2 बार फेंकने पर पासे को कुल स्थितियां देखो 36 बनती है, 1 1 1 2 1 3 1 6 तक, इसी प्रकार 2 1 2 2, तो ये कुल मिला के 36 स्थितियां बनती है। अब क्या पूछा है अंकों का योग 9, तो देखेंगे 9 कहाँ पे होता है 6 3 5 4 4 5 3 6, कितने हो गए कुल अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 36, तो 4/36। दूसरा प्रश्न पूछा है योग 13, तो योग 13 होता ही नहीं, अधिकतम योग 12 होता है, तो अनुकूल परिणाम 0 हुए और कुल परिणाम 36, तो 0/36 आंसर आ जाएगा आपके पास 0। किसी कारण 52 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। तो यदि एक पेन चुना जाता है और इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है, तो देखो 12 खराब पेन है वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए, तो यानी कुल मिला के हमारे पास कितने पेन हो गए 132, तो कुल परिणाम तो हो गए 132।
12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो कुल पेन कितने हो गए, देखो 12 प्लस 132 144। तो कुल परिणाम कितने हो गए 144। और अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अच्छे पेन कितने 132, तो 132 बटे 144। आप काटोगे इसको तो आ जाएगा 11 बटे, ये 11 बटे 18 नहीं आएगा, इसके पहाड़े से काट सकते हो आप, 12 के पहाड़े से काट सकते हो। तो 12 12 144 और 12 11, तो ये 11 बटे 12 आएगा। मिस प्रिंट है यहाँ पर 18। दो पासे को एक बार उछाला जाता है, चाहे एक पासे को 2 बार उछालो, चाहे 2 पासों को एक बार, बात एक ही है, वही 36 परिणाम बनेंगे हमारे पास। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 7। तो 7 कहाँ पे होता है भी, जब 1 6 5 2 4 3 3 4, इस पूरे विकर्ण में देखो 3 और 3 6 परिणाम हो गए अनुकूल, और कुल परिणाम कितने 36। तो 6 बटे 36, 6 बटे 36 आ जाएगा आपके पास 1 बटे 6। एक थैले में 3 सफेद 5 लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो, सफेद न हो। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 3 + 5 8 हो गए। सफेद के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 है, क्योंकि 3 ही है सफेद, और कुल कितनी है 8, तो 3 बटे 8। अब सफेद नहीं हो, तो सफेद नहीं होगी, तो होने की हमें पता ही है, नहीं होने की निकालनी है, तो एक में से घटा दो। या फिर सफेद नहीं होगी तो फिर कैसी होगी, लाल होगी। अब लाल के अनुकूल देख लो परिणाम कितने 5, तो 5 बटे 8। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5 बटे 8, या एक में से घटाओगे 3 बटे 8 को, तो भी 5 बटे 8 ही आएगा। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम लाल रंग के गुलाम के कितने हो गए 2, और कुल परिणाम 52, तो आ जाएगा 2 बटे 52। काटोगे तो 1 बटे 26 आ जाएगा। ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे 1 बटे 52 नहीं आएगा, 2 बटे 52 आएगा, 1 बटे 26 आ जाएगा। दूसरा क्या पूछा है हमसे, पान का इक्का। तो पान का इक्का एक ही होता है, तो टोटल पत्ते कितने 52, तो 1 बटे 52। इसी प्रकार ईंट की बेगम, ईंट की बेगम भी एक होती है, 1 बटे 52। हुक्म का पत्ता, तो हुक्म के पत्ते कितने होते 13, और टोटल पत्ते 52, तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी 13 बटे 52। हुक्म का पत्ता, ये भी यहाँ मिस प्रिंट है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है सवालों में, इस पे ध्यान नहीं दें आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरह से। अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे 1 लिखी हुई है, 1 नहीं है 13 होगी, 13 बटे 52। काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बटे 4। एक कक्षा के वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत भार 51 है, जबकि वर्ग बी में 35 छात्रों का औसत भार 54 है। तो इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार की हमें गणना करनी है। तो जब भी हमें माध्य ज्ञात करना है तो योग चाहिए कुल, और संख्या चाहिए। तो संख्या तो हमें पता लगी कि कुल संख्या कितनी है 60 है, कुल वजन नहीं पता हमें। तो 25 का औसत 51 है और 35 का औसत 54 है। तो 25 को 51 से गुणा करो, 25 का कुल आ जाएगा। 35 को 54 से गुणा करो तो 35 का कुल आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 35 60 का कुल वजन हमारे पास आ जाएगा, और उसमें किसका भाग दे देंगे हम 60 का। तो देखो ए के कुल 25 छात्रों का 51 गुणा 25 1275 आ गया। इसी प्रकार बी के 35 छात्रों का कितना आ जाएगा 35 गुणा 54 1890। दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। डिवाइड किससे करना है, कुल कितना है 60, 60 से भाग देने पे ये आ जाएगा। निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सारणी हमें दी हुई है जिसमें एक x है और दूसरा f है, यानी चर मूल्य ये है और ये बारंबारता है। तो जब x और f दिया हो और माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, fx ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, fx, यानी f गुणा
x। सारणी को इस तरह बना लेंगे ऊर्ध्वाधर fx, प्रत्येक fx को गुणा करेंगे 5 के 20, 6 8 48, इस तरह से सबको fx को जोड़ लेंगे कितना होता है, और f को जोड़ लेंगे। सूत्र हमारे याद होना चाहिए सिग्मा fx बटे सिग्मा f, तो जो भी है 371 बटे 50 भाग देंगे तो आपके पास आ गया 7.42। बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें माध्य ज्ञात करना है तो तीसरा कॉलम बनाते हैं हम fx का, और जब माध्य ज्ञात करना है तो तीसरा कॉलम बनाएंगे cf का। तो cf f से निकलती है 10, 10 का 10 आ जाएगा। फिर 10 में क्या जोड़ना है, ये आगे वाली संख्या 35, 45, 45 में 27, 72, 72 में 17, फिर 89 में 6, फिर 95, 95 में 3, 98 में 2, इस तरह से जोड़ते जोड़ते हमारे पास ये अंतिम आंकड़ा 100 आए। ये बराबर ही आना चाहिए इसके, इसका मतलब हमने CF सही ज्ञात की है, यानी क्रमवार जोड़ रहे हैं हम, तो जोड़ तो उतना ही आएगा। अब हमें क्या देखना है, n बटे 2, यानी ये जो f है उसका योग 100 है, तो 100 बटे 2 कितना है 50। 50 से ठीक बड़ी या बराबर CF, तो 50 से ठीक बड़ा इसमें क्या है 72 है। उसके संगत चर मूल्य कितना है 2, तो वही क्या होती है हमारी CF। 72 के संगत x का मान कितना है 2, तो 2 क्या हो गया माध्यक। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब जब हमें वर्ग दिया हुआ है तो जब भी माध्य ज्ञात करना है तो चाहे कुछ भी दिया हो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, x की जरूरत पड़ेगी, x यानी मध्यमान। तो सारणी आप बना लोगे इस तरह से, मध्यमान 0 और 10 के बीच में क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो 5 आएगा, 10 और 20 यानी 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। अब हमें पता लग जाता है भी दोनों में अंतर किसका है 10का, तो 5 10 15 है, ये 15 10 25, फिर 35, फिर 45। आगे वही प्रश्न बन गया। x और f जब है हमारे पास तो x f गुणा करेंगे सबको, इनको जोड़ा गुणा करके 15 से 80, ये 60, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह बंटन है, समांतर माध्य ज्ञात करना है तो वर्ग दिया हुआ है, वर्ग से हम क्या करेंगे x ज्ञात कर लेंगे, मध्यमान fx और सिग्मा fx बटे सिग्मा f, वही फॉर्मूला लगा के हल कर लेंगे। कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना है तो तरीका शुरू में वही आप लगाओगे जो अभी लगाया हमने, वर्ग दिया हुआ है उससे हम x निकालेंगे, x हमने निकाल लिया। अब अगला कॉलम एक, जब कल्पित माध्य से आपको माध्य निकालना है तो आपको याद रखना है d का कॉलम बनाओगे आप। डिफरेंस किससे, डिफरेंस कल्पित माध्य से। तो दिए गए x आंकड़ों में से ही हम कल्पित माध्य मानेंगे। तो देखो जैसे 5 आंकड़े हैं तो 2 ऊपर से छोड़े 2 नीचे से, बीच में क्या बचा 25, 25 को कल्पित माध्य मान लेंगे, यानी 1 बराबर 25, एज्यूम्ड मीन a बराबर 25। अब d यानी डिफरेंस किससे, मध्य से, तो x माइनस a, 5 में से 25 घटाएंगे -20, 5 में से 15 घटाएंगे -10, 25 में से 25 0, 35 में से 25 10, इस प्रकार ये कर लेंगे। अब एफ डी, पहले एफ एक्स ज्ञात कर रहे थे, अब हमने डी ज्ञात कर लिया, तो अब करेंगे एफ डी। एफ डी तो एफ से गुणा करना है सबको, ये आ जाएगा। माइनस वालों को अलग जोड़ोगे, ये माइनस के 220, और प्लस वालों को अलग जोड़ोगे 150, तो 120 में से ये 220 है, 220 में से 150 घटाओगे, माइनस के हैं 220 तो माइनस में 70 बचेगा। अब फॉर्मूला थोड़ा सा अंतर आ गया इसमें, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ए यानी कल्पित माध्य, तो ये 25 प्लस, अब एफ डी माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, -70, सिग्मा एफ कितना है 40, तो 40 अलग से आप अब 0 से 0 कैंसिल करके 7 में 4 का भाग दोगे, 1.75 माइनस है क्योंकि प्लस और माइनस ये गुणा हो गया, माइनस बन जाएगा। 25 में से 1.75 घटा दोगे तो 23.25। पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना, तो सवाल का रूप वही है। तो वर्ग हमें दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, तो एक्स ज्ञात करेंगे वही तरीका, 40 और 50 के बीच में 45, 50 और 60 के बीच में 55, इस प्रकार से।
अब जहां हम डी ज्ञात करते हैं कल्पित माध्य के अंदर, वहां इसमें डी न ज्ञात करके हमें क्या ज्ञात करना है, यू ज्ञात करना है। कल्पित माध्य वैसे ही मान लेंगे हम, कल्पित माध्य 65 मान लो चाहे 75, तो जो भी जैसे 65 हमने कल्पित माध्य मान लिया, तो x माइनस 65 यानी 45 माइनस 65 बटे में h। पग विचलन विधि में ये इतना थोड़ा सा अंतर है कि h यानी अंतराल का अंतर 40 से 50 कितना है, 10 का, तो ये 10 का इसमें क्या करेंगे हम, भाग दे देंगे। तो जैसे 45 में से 65 घटाएंगे -20, -20 में 10 का भाग देंगे तो क्या गया, -2, यानी पर्सन को और छोटा करने की ये विधि है। इसी प्रकार 55 में से 65 -10, 10 में 2 का भाग देंगे तो -1, इसी प्रकार ये ज्ञात कर लेंगे। अब f को u से गुणा करना, fu आ गया, ये माइनस वालों को अलग जोड़ लोगे, माइनस के 45, प्लस वालों को अलग जोड़ लोगे, प्लस की संख्या बड़ी है तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 32। फॉर्मूला देखो, a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ था कल्पित माध्य में, इसमें हो जाएगा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ। और जब हमने यहाँ h का भाग दिया है तो यहाँ फॉर्मूले में h का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। फॉर्मूले में मान पुट कर दोगे, 65 प्लस ये 32 आया बटे में 100 गुणा में 10, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया, 3.2। 65 और 3.2 जोड़ोगे 68.2। निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक, जब हमें वर्ग दिया हो तब माध्यक ज्ञात करना। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले f हमें दिया है तो CF निकालनी है। तो 4 का 4, 28 और 4 32 जोड़ेंगे, इस तरह से क्रमवार जोड़ते रहेंगे। 32 में 42, 74, 74 में 20, 94, 94 में 6 और 100। अब आगे वही तरीका, n यानी सिग्मा f कितना है, 100 है, तो n बटे 2, 100 बटे 2 50, 50 से ठीक बड़ी CF कितनी है, 74। 74 के संगत ये हमारे पास माध्यक वर्ग आ गया 20 से 30। इसके संगत ये बारंबारता है f 42। और फॉर्मूला देखो आप, सबसे पहले इसके अंदर में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। माध्यक वर्ग हमने सबसे पहले निकाल लिया, अभी 74 के संगत माध्यक वर्ग 20 30 है। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद करना है, L प्लस n माइनस सी, या f n बटे 2 या सिग्मा f बटे 2 कैसे भी कह सकते हो इसको, n बटे 2 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, माइनस सी बटे में f गुणा में h। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, यानी माध्यक वर्ग हमारा 20 से 30 था तो निम्नतम सीमा कितनी होगी, 20। n बटे 2, 100 बटे 2 यानी 50, माइनस 32। ये ठीक माध्यक वर्ग की CF से ऊपर वाली CF होती है, यानी 74 से देखेंगे आप, ठीक पहले क्या है, 32 है, तो ये आ जाएगा। और नीचे होती है F, ये इस माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो इस तरह से मान पुट कर देंगे हम, ये 42 आ गया नीचे, गुणा में 10 हल कर लेंगे। पहले इसको ब्रैकेट को पूरे को अच्छी तरह हल करोगे, गुणा करके आप 42 का भाग दे दोगे, फिर 20 इसमें जोड़ देंगे तो आपके पास 24.28 आ जाएगा। निम्न बंटन का माध्य 7.5 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। माध्य हमें पहले से दिया हुआ है, एक बारंबारता छुटी हुई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो तरीका हम वही माध्य ज्ञात करने का ही लगाएंगे। x और f दिया हुआ है तो fx ज्ञात करेंगे, 15 7 105। अब देखो 9 को P से गुणा करोगे तो 9P, 9P ऐसे कैसे आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो बाकी सबको जोड़ दोगे, 41 प्लस में P ऐसे कैसे। इसी प्रकार इसमें बाकी सबको जोड़ दोगे, प्लस में 9P, मान रख देंगे। माध्य हमें पहले से दिया हुआ है 7.5, और ये सिग्मा fx का मान और सिग्मा f का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करके तिरछा गुणा करके हल करोगे, P का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग वीडियोस के अंदर सारे प्रश्नों को, यानी पूरी बुक को एक प्रश्न बैंक के रूप के अंदर जो जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस माध्यमिक शिक्षा उदयपुर के जो भिंडर ब्लॉक के जो कार्यालय उसके द्वारा जो हमें प्रश्न बैंक उपलब्ध कराया गया था, जिसको हमने बच्चों के सामने विस्तृत रूप से व्याख्या के रूप में उपलब्ध कराया है। तो इस
वीडियो कंटेक्ट सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है ये, जो आपको 22 नंबर तक दिला सकता है। और आप पीछे के वीडियो कंटेक्ट भी आप अच्छी तरह सारे देखेंगे तो आपको पूरा जो 80 नंबर का पेपर आपका बोर्ड का आएगा वो लगभग ये वीडियो कंटेक्ट आपका कवर करेगा। और इस आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, प्रमेय वगैरह हैं, तो वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। इन वीडियो कंटेक्ट से संबंधित लगभग प्रश्नमाला हमारे चैनल के ऊपर अलग अलग वीडियोस के अंदर विस्तृत रूप से हल कराई हुई है। तो आप चैनल को लगातार विजिट करें और सभी वीडियोस को अच्छी तरह देखें। आने वाले आपके पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।